डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक एमएससी फाइनल एडवांस प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स एंड कौन कौन से फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक, जो कि एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। एपिडेमियोलॉजी जो है वो प्लांट डिजीज की स्टडी से संबंधित है, जिसमें कि एपिडेमिक, जिसको हिंदी में महामारी कहते हैं। तो एपिडेमिक क्या होती है, उसको एपिडेमियोलॉजी के लिए एपिडेमिक को समझना बहुत ज़रूरी है। एपिडेमिक एनी इंक्रीज ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में बीमारी का फैलना क्या है, एपिडेमिक डिजीज है। जैसे कि इन दिनों में कोरोना वायरस को अच्छी तरह से हम सब जानते हैं, जो कि एक महामारी का रूप ले चुका है, वो भी एक एपिडेमिक डिजीज है। तो एपिडेमिक मीन्स एनी इंक्रीज ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में किसी बीमारी का फैलना एपिडेमिक होता है। और उस बीमारी किससे फैलती है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किन किन कंडीशंस में वो ज़्यादा फैलती है, क्या क्या उसके टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके निदान हो सकते हैं, इन सब की स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो एपिडेमिक एनी इंक्रीज ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन कॉल्ड एपिडेमिक। एंड एपिडेमिक है जी been defined as when pathogen spread to and affects many individuals in a large area within a relatively short time। तो एक महामारी है, उसको डिफाइन जो अपन परिभाषित कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में या लार्ज एरिया में, जो कि इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति विशेषों को अफेक्ट करती है, और वो पैथोजन स्प्रेड जो कि रोगजनक के द्वारा फैलती है, वो क्या होती है, एपिडेमिक होती है। एंड एपिडेमिक हैज़ बीन डिफाइंड एज व्हेन पैथोजन स्प्रेड्स टू एंड अफेक्ट्स मैनी इंडिविजुअल्स इन ए लार्ज एरिया विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स एंड ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमिक की स्टडी एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी स्टडी एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। ये एपिडेमिक से संबंधित जो विज्ञान है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। इसके जो एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स हो सकते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज एंड स्लो एपिफाइटोटिक्स एंड रैपिड एपिफाइटोटिक्स। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में जो बीमारी है वो धीरे धीरे फैलती है, वो सिंपल सरल ब्याज की गुणांक में ये बीमारी फैलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज में ये चरघातांक की वृद्धि से, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि चरीय घातांक की वृद्धि, जो कंपाउंड ब्याज है जो उसकी तरीके से ये तेज़ी से फैलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। दूसरा है स्लो एपोफाइटोटिक्स। ये स्लो एपिफाइटोटिक्स जो टाइप्स है, ये लो बर्थ रेट के जो पैथोजेंस होते हैं, जिनकी लो बर्थ रेट पैथोजन, जिनकी जो जिन पैथोजेंस की जन्म दर कम होती है, उनके द्वारा लो एपिफाइटोटिक्स डिजीज होती है। रैपिड एपिफाइटोटिक्स में इनकी हाई रैपिडली बर्थ रेट होती है पैथोजेंस की। अपनी जो जनसंख्या है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस
या इनोकुलम जिनको कहते हैं, वो अपनी रैपिड बहुत फास्ट गति से अपनी जन्म दर के द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। एलिमेंट्स हैं हम जानते हैं किसी बीमारी को फैलने के लिए एक ट्राइंगल, सूटेबल ट्राइंगल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ससेप्टिबल होस्ट, जिस ट्राइंगल का जो 3 पार्ट हैं उसमें होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों जब होंगे तो ही डिजीज फैल सकती है, तो ही एपिडेमिक फैल सकती है, महामारी फैल सकती है। जिसमें होस्ट, जिसमें बीमारी फैलती है, वो भी ससेप्टिबल होना चाहिए, जिसमें कि उसके रोग के प्रति जिसमें रोग फैल सके, ससेप्टिबल होना चाहिए, आसानी से जिसमें रोग फैल सके, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होनी चाहिए, मतलब रोगों के लिए वो ससेप्टिबल होना चाहिए। एंड जो पैथोजन है वो वायरुलेंट टाइप का होना चाहिए, उग्र टाइप का, जो रोग कारक है वो उग्र टाइप का हो, और कंडीशंस हों, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हों फेवरेबल हों, अनुकूल हों, तो एक डिजीज़ है वो आसानी से फैल सकती है और एक डिजीज ट्रायंगल बन सकता है, और ये बीमारी एपिडेमिक का रूप ले सकती है। तो होस्ट होना चाहिए वो ससेप्टिबल होना चाहिए किसी एपिडेमिक के लिए, एंड पैथोजन रोग कारक है वो वायरुलेंट होना चाहिए, एंड कंडीशंस हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसके फेवरेबल होना चाहिए, उसके फेवर में होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एपिडेमिक डिजीज को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मान ली 4 कारक हैं या 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी एपिडेमिक डिजीज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। होस्ट फैक्टर्स, पैथोजन फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये चारों फैक्टर्स किसी एपिडेमिक डिजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो होस्ट फैक्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी, कि अगर होस्ट है वो जेनेटिक रूप से रेजिस्टेंस है, पावर है, उसमें रेजिस्टेंस पावर है, तो बीमारी कम फैलती है और बीमारी फैलने के चांसेस कम होते हैं। और अगर वो ससेप्टिबल डिजीज़ के प्रति ससेप्टिबिलिटी है उसके अंतर्गत, तो होस्ट में डिजीज आसानी से फैलती है और आसानी से उसमें बीमारियां फैलती है। एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एज ऑफ प्लांट्स, हम यहाँ पे एपिडेमिक की बात कर रहे हैं, वो बॉटनी के अंतर्गत फाइटोपैथोलॉजी का टॉपिक है, तो प्लांट्स की एपिडेमिक की बात कर रहे हैं। तो जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो उनकी टाइप्स के ऊपर, उनके क्रॉप्स हैं वो 1 वर्षीय हैं, बहुवर्षीय हैं, या किस टाइप की या शाकीय फसल है, तो उस क्रॉप्स की टाइप्स पर वो निर्भर करता है। और उसका एज ऑफ प्लांट्स, किसी प्लांट्स में हम जानते हैं कि या तो अर्ली स्टेजेज में रोग आसानी से फैलता है, या वो ओल्ड स्टेजेज में रोग आसानी से फैलता है। जो चांसेज होते हैं वो अर्ली और ओल्ड स्टेज में रोग फैलने के ज़्यादा होते हैं, तो उस पर भी ये फैक्टर्स है जो कि एपिडेमिक को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। एज ऑफ प्लांट्स, डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, अगर डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी के मीन्स है अगर वो जेनेटिकली रूप से एक समानता दर्शाते हैं, या उनमें जेनेटिकली यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये भी उसके एपिडेमिक के को प्रभावित करती है। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो डिजीज आसानी से फैलती है, और अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो डिजीज कम फैलती है। नेक्स्ट है पैथोजेंस फैक्टर्स की बात करें, तो पैथोजेंस जो रोग कारक है जिसको कॉजल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो एक वायरुलेंस लेवल होना चाहिए उसका। अगर वो डोरमेंट फेज से अगर वायरुलेंस लेवल पे है तो आसानी से वो रोग फैलाएगा। और इनोकुलम डेंसिटी, इनोकुलम मीन्स वही कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसकी डेंसिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ पैथोजेंस, उसकी संख्या पर काफ़ी एपिडेमिक डिपेंड करती है। अगर संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ पैथोजेंस ज़्यादा हैं, तो डिजीज़ भी आसानी से ज़्यादा ही फैलेगी। एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पैथोजन, पैथोजन का रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है,
कि उसमें जनन किस विधि के द्वारा हो रहा है, ये भी काफ़ी, अगर उसमें रिप्रोडक्शन जो पैटर्न है वो तेज़ी से हो रहा है तो एक्चुअली है नंबर ऑफ़ पैथोजेंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी और इजीली डिजीज फैलेगी। इकोलॉजी और पैथोजेंस, मतलब जो पैथोजेंस है उसका बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या इंटर लिंक है या क्या उसके साथ इंट्रैक्शंस कैसे हैं इकोलॉजी के साथ, वो भी काफ़ी पैथोजन फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करती है। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन, ये भी एपिडेमिक को पैथोजन का जो फैक्टर है काफ़ी प्रभावित करता है कि मोड ऑफ पैथोजेंस की पैथोजेंस हैं वो किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, बाई बाइंड के या वाटर या एयर, किसके थ्रू वो उसका जो मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो मॉइस्चर कैसी है भाई, मेनली जो कई डिजीजेज होती हैं वो मॉइस्चर में अच्छी फैलती हैं, हीट में कम फैलती हैं। टेम्परेचर फेवरेबल है, अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। तो टेम्परेचर्स पर भी ये डिपेंड करता है एपिडेमिक कि टेम्परेचर लेवल क्या है। हाई टेम्परेचर लेवल पर डिजीज चेंजेस मोस्टली कम फैलती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी किसी एपिडेमिक को बढ़ावा देने के लिए या उसको कम करने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें अपन देखें साइट सिलेक्शन क्या है एंड मतलब किस जगह पर हम प्लांट्स को बो रहे हैं, उनकी खेती किस जगह हो रही है। अगर वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस ही सही नहीं हैं, वहाँ पैथोजन अधिक संख्या में या और पास ज़्यादा गंदगी है तो वहाँ साइट सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो इजीली वहाँ पे डिजीज फैलने के चांस रहते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोपेगेटिव मटेरियल, कि जो अपन ने जो मटेरियल जिसके थ्रू अपन क्रॉप उत्पन्न कर रहे हैं उसका सिलेक्शन ठीक ढंग से किया है कि नहीं किया है, उसको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट उसका किया है कि नहीं किया। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्रोपेगेटिव मटेरियल और साइट सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल्चरल प्रैक्टिसेज कि अपन उसको खेत में गुड़ाई बुवाई किस प्रकार कर रहे हैं, जो अपन जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रहे हैं फील्ड में खेती में वो सैनिटाइज हैं या हैं क्या नहीं हैं, स्टेराइल, तो कंडीशंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये डिजीज कंट्रोल मेजर्स कि बीमारियां रोकने के लिए हम क्या क्या अपने वो हैं मेजर्स हैं। इंट्रोडक्शन और न्यू पैथोजेंस, किसानों को या उन न्यू पैथोजेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि एपिडेमिक को या एपिडेमियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती हैं। नीचे ये एक डायग्राम बताया गया है द डिजीज टेट्राहेड्रल। मेनली जो डिजीज ट्रायंगल होता है लेकिन उसमें होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंटल होते हैं, इसमें टाइम और जोड़ दिया गया है। ये डिजीज टेट्राहेड्रल कहलाता है। इसमें अपन देख रहे हैं कि पैथोजन होस्ट है कोई, होस्ट और टाइम, एनवायरमेंटल कंडीशंस सबसे ज़्यादा किसी डिजीज को इन्फ्लुएंस करती हैं एंड उसके बाद पैथोजेंस देन होस्ट एंड टाइम। दिस इज डिजीज ट्रायंगल। अगर ये सुटेबल है और टाइम भी फेवरेबल है, होस्ट भी ससेप्टिबल है, पैथोजन वायरुलेंट है, उग्र है, एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके फेवर में है तो डिजीज आसानी से फैलेगी। ये एपिडेमियोलॉजी है का टॉपिक है। थैंक यू।